निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर का करेंगी बजट पेश। धारा 370 हटने के बाद यह तीसरा बजट लगभग 1.10 लाख करोड़ का हो सकता है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर केरल कांग्रेस की आलोचना। कहा, जम्मू कश्मीर में मारे गए पंडितों से ज्यादा संख्या मुस्लिमों की। पंडित तो 400 मरे, मुस्लिम 1500 मारे गए। राजधानी रायपुर में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला। तेलीबांधा पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। विज्ञापन के नाम पर करता था धोखाधड़ी। अनूपपुर में कबाड़ चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। वाहन सहित करोड़ों के कबाड़ को किया जब्त। सीएचपी कोयला खदान का मामला। और मंदसौर में निकाली गई खाटू श्याम की फाग यात्रा। ढोल और नगाड़े की धुन पर जमकर थिरके लोग। राधा कृष्ण की झांकी, श्याम और राम दरबार का आकर्षण का रहा केंद्र। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को पब्लिसिटी मिल रही है। सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म की खूब चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने इसे टैक्स फ्री कर दिया है। इन सब के बीच केरल कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मारे गए पंडितों से ज्यादा संख्या तो मुसलमानों की रही है। पिछले 17 सालों में हुए आतंकी हमलों में 399 पंडित मारे गए हैं। इस अवधि में आतंकवादियों की ओर से मारे गए मुसलमानों की संख्या 1500 है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह राज्य का तीसरा बजट होगा। इससे पहले दोनों बजट 17 मार्च को पेश किए गए थे। कहा जा रहा है कि इस बजट का लगभग 1.10 लाख करोड़ का हो सकता है ये बजट। नर्मदापुरम में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय में नवाचार का एक नया रूप देखने को मिला। प्रधान जिला सेशंस न्यायाधीश आलोक अवस्थी ने बताया कि एक न्यायालय व्यवस्था अलग हो गई है, जिसमें आरोपी और उसका अधिवक्ता न्यायाधीश के समक्ष बहस करता है। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता और आरोपी को सजा दिलवाने में सहायक होता है। यह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हुआ है और इसमें ऐसे संवेदनशील गवाह जैसे कि छोटे बच्चे या महिलाएं या वयस्क पुरुष भी जिनके साथ सेक्सुअल क्राइम किया गया है या जो किसी कारण से अभियुक्त को देखकर भयभीत हो सकते हैं, उनके लिए ऐसे माहौल में गवाही देने की व्यवस्था की गई है कि अभियुक्त उनको नहीं देख सकता, वो अभियुक्त को नहीं देख सकते। उनको लगेगा कि जैसे कि वो किसी अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। उनके उस कक्ष में प्रवेश की विशेष व्यवस्था है। उनको न्यायालय के सामान्य प्रवेश द्वार से प्रवेश नहीं करना होता। उनको अधिवक्तागण को और कोर्ट के औपचारिक माहौल को नहीं देखना होता। एक बहुत सुंदर माहौल बनाया गया है बच्चों के लिए, जहां वे बेहद कंफर्टेबल तरीके से अपनी गवाही दे सकते हैं। रायपुर के तेलीबांधा पुलिस ने एक निजी न्यूज चैनल में विज्ञापन का लाभ कमाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनिल नायर लाभांडी से रोमांचकी विला का रहने वाला है। प्रार्थी उधम सिंह गर्चा की शिकायत में बताया गया है कि अनिल नायर ने 1 साल पहले एग्रीमेंट के माध्यम से 1,03,13,000 रुपए इन्वेस्ट कराया है, जबकि एग्रीमेंट की जांच करने पर कागजी दस्तावेजों को फर्जी पाया गया। फिलहाल तेलीबांधा पुलिस आरोपी को हिरासत में ले लिया है और अब उससे पूछताछ कर रही है। रायपुर की खबर बता रहे हैं, जहां पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और एक व्यक्ति से करीब एग्रीमेंट के माध्यम से 1,03,13,000 रुपए का उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें पता चला कि ये फर्जी है और उसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और अब आगे की पूछताछ कर रही है कि आखिर उसने किस तरीके से ये धोखाधड़ी की है और विज्ञापन का लाभ कमाने के नाम पर करोड़ की ठगी किस तरीके से उस आरोपी ने की है। इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है राजधानी की पुलिस वहां की।
राजधानी रायपुर के तेलीबांधा की ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने एक निजी न्यूज चैनल में विज्ञापन का लाभ कमाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनिल नायर लाभांडी के रोमांस्क्यूज विला का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रार्थी उधम सिंह गर्चा की शिकायत है कि उन्होंने अनिल नायर से 1 साल पहले एग्रीमेंट के माध्यम से 1,03,13,000 रुपए का इन्वेस्ट किया था, जबकि एग्रीमेंट की जांच करने पर कागजी दस्तावेजों को फर्जी पाया गया है। फिलहाल तेलीबांधा पुलिस आरोपियों को हिरासत में ले लिया है उन्होंने, और अब आगे की पूछताछ कर रही है कि आखिर किस तरीके से उन्होंने ये धोखाधड़ी की है। रायपुर की ये खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है कि आखिर किस तरीके से ये धोखाधड़ी की गई है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए विकास चंद्राकर हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ चुके हैं। विकास, वहां पर एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति से करोड़ों रुपए का लूट लिए गए हैं, ठगी की गई है उसके साथ। जी देखिए, पूरा मामला 1 साल पूर्व का है, जहां जो तेलीबांधा थाना क्षेत्र में जो लाभांडी के रोमांस्क्यू विला है, वहां एक पड़ोस में ही रहने वाले अनिल नायर नाम के व्यक्ति ने, जो प्रार्थी है उधम सिंह गर्चा और उसके जो पत्नी है, उनसे ये कहकर उनसे 1,03,13,000 रुपए एग्रीमेंट के थ्रू, फर्जी एग्रीमेंट के थ्रू जो है कि एक निजी चैनल में विज्ञापन के माध्यम से उनको लाभ देने के नाम से फर्जी दस्तावेज से एग्रीमेंट कराकर उनसे जो है वो पैसे वसूले गए, चेक के माध्यम से, कैश के माध्यम से और भी अन्य माध्यम से 1 करोड़ रुपए से भी अधिक जो है उनसे वसूली की गई। जब इनके द्वारा जो पैसा जो है वो रिटर्न नहीं किया गया और जो जिस तरह से शर्तें रखी गई थी एग्रीमेंट में, वो शर्तें पूरी नहीं हुई, तब प्रार्थी जाकर तेलीबांधा थाने में जो है इसके खिलाफ जो है अनिल नायर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया। तब जाकर पुलिस ने छानबीन शुरू की, तो जब छानबीन शुरू की तो जो एग्रीमेंट था उसे फर्जी पाया गया, पूरे दस्तावेजों को फर्जी पाया गया। साथ ही उससे एक लैपटॉप भी जब्त हुआ आरोपी के पास से, जिसमें बहुत कुछ जानकारी मिली, जिससे फर्जी दस्तावेज जो मिले, उनसे जो मिले हुए, इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई और उनके खिलाफ 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जी, ये एक निजी न्यूज चैनल बताया जा रहा है वैसे तो, और विज्ञापन के नाम पर लाखों के करोड़ों की ठगी कर रहा था ये, तो किस तरीके से ये ठगी कर रहा था, और पुलिस ने आरोपी को अब तो गिरफ्तार कर लिया है, तो क्या कुछ खुलासे हुए हैं, कौन सी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है उसके खिलाफ? ये देखिए, ये जो अनिल नायर है वो अपने आप को बताता था कि एक निजी चैनल में वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो काम कर रहे हैं, और उनके द्वारा जो है वो हर महीने, हर साल करोड़ों रुपए के विज्ञापन लाए जाते हैं, जिनसे जो उनके थ्रू जुड़ के वो कई करोड़ों रुपए कमा सकते हैं इन्वेस्ट करने के बाद। इस तरह से वो लोगों को झांसा दिया करता था और अपने झांसे में लेकर फर्जी वाड़ा किया करता था। अभी फिलहाल जो है उसके खिलाफ 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि अगर पूछताछ में आगे भी और खुलासे हो सकते हैं कि और किसी ने फर्जी तरीके से लालच का झांसा देकर और किसी से भी जो है वो इस तरह से फर्जी एग्रीमेंट कराए हो, आगे और खुलासा हो सकता है, ऐसा पुलिस का कहना है। तो क्या कितने सालों से ये ठगी कर रहा है, और क्या इससे पहले भी किसी ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है? जी देखिए, अभी तो ये पहला मामला है जो सामने आया है। जो प्रार्थी जाके जब शिकायत दर्ज कराया, तो ये फिलहाल अभी बोला जाए तो ये पहला मामला है, और पुलिस का मानना है कि आगे भी पूछताछ में या फिर जो उससे जो लैपटॉप जब्त हुआ है उस लैपटॉप की जांच में आगे और भी तथ्य सामने आ सकते हैं, और भी जिन लोगों से इन्होंने झांसा देकर जो है एग्रीमेंट करवाया, फर्जी एग्रीमेंट से जो पैसे की वसूली की है, आगे और भी जाके खुलासा हो सकता है, ये पुलिस का कहना। पर अभी फिलहाल जो है ये पहला मामला है। चलिए ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जमुना सीएचपी से कबाड़ चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कब्जे से वाहन सहित करीब करोड़ों की कबाड़ भी जब्त की है। आपको बता दें कि सीएचपी कोयला खदान लंबे समय से बंद पड़ा है और आए दिन यहां चोर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं।
पुलिस के मुताबिक मुखबिर से जानकारी मिली कि एक बार फिर चोरी करने की फिराक में घूम रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों को धर दबोचा है। मंदसौर में खाटू श्याम की फाग यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बताया जा रहा है कि पहली बार वृंदावन के फाग महोत्सव की झलक मंदसौर में भी देखने को मिली। फाग यात्रा में फूलों और गुलाल की वर्षा की गई। साथ ही दिल्ली की राधा कृष्ण की झांकी, श्याम दरबार, राम दरबार के साथ झाबुआ का आदिवासी भगोरिया नृत्य ढोल आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा मार्ग के दौरान तोप से बाबा श्याम दरबार को सलामी भी दी गई। मंदसौर से हम आपको खबर बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि होली का त्योहार नजदीक है और अब फाग उत्सव को लेकर लोगों में कितना जोश देखा जा रहा है। लोग होली के पहले ही होली मना रहे हैं और मंदसौर में भी ये देखने को मिल रहा है, जहां पर फाग यात्रा में फूलों और गुलालों की वर्षा की गई है। इसके साथ ही दिल्ली की राधा कृष्ण की झांकी, श्याम दरबार, राम दरबार के साथ झाबुआ का आदिवासी भगोरिया नृत्य ढोल आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा मार्ग के दौरान तोप से बाबा श्याम दरबार को सलामी भी दी गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और कितनी खुशी, कितना उत्साह नजर आ रहा है। नाचते गाते और ये फाग उत्सव मना रहे हैं। होली आने वाली है, उसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राधा कृष्ण को भी उनकी भी बनाकर झांकियां निकाली गई है। जिस तरह से राधा कृष्ण दिखाई दे रहे हैं और सभी श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां एकत्रित हुए हैं और नाच गाकर इस उत्सव को मना रहे हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि किस तरीके से गुलाल उड़ाते हुए भक्त नजर आ रहे हैं और कितना उत्साह देखा जा रहा है फाग उत्सव को लेकर। बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं और हाथों में झंडे लेकर वहां पर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में वहां पहुंचकर उत्साह मना रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर उत्सव मनाया जा रहा है और खाटू श्याम की फाग यात्रा निकाली गई है। ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर लोग पहुंचे हैं और उसकी धुन पर नाचते थिरकते नजर आ रहे हैं। बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी भी नजर आ रही है और वहां पर बड़ी संख्या में लोग गुलाल उड़ा रहे हैं और गुलाल उड़ाकर, फूल बरसाकर इस उत्साह को मना रहे हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां मंडला जिले के नैनपुर में होली त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसके जरिए लोगों को समझाइश दी गई है कि त्योहार के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। साथ ही शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील भी की है। यह फ्लैग मार्च पुलिस थाना नैनपुर से थाना प्रभारी जनक सिंह रावत के मार्गदर्शन में निकाला गया था। सुजालपुर के इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की महिला इकाई ने गौतम रिसोर्ट फाग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वैश्य फेडरेशन महिला संगठन के साथ विभिन्न सामाजिक संस्था से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और महिलाओं को एक सूत्र में बांधना है। इस दौरान महिलाएं होली खेलते हुए जमकर ठुमके लगाती नजर आईं। पृथ्वीपुर के अछरू माता तिराहे के पास दो बाइक की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे एक बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं पति पत्नी सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है, जहां उनकी हालत बेहद गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया है। पृथ्वीपुर के अछरू माता तिराहे के पास दो बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई है, जिससे एक बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं पति पत्नी सहित दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है,
जहां उनकी हालत बेहद गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया है। लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर आपस में भिड़ंत हो जाती है और जिस तरीके से आज ये मामला सामने आया है कि 2 बाइक आपस में भिड़ गई हैं, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई है और पति पत्नी समेत 2 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें झांसी रेफर किया गया है। हादसे में एक की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया था, लेकिन उनकी हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उन्हें डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया है। पृथ्वीपुर की ये पूरी खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां पर बड़ा हादसा हो गया। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए नीरज कुशवाहा पृथ्वीपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 बाइक आपस में टकरा गई हैं, जिसमें से एक की मौत हो गई है और अभी 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या अपडेट है? लक्ष्मी माता मंदिर के सामने एक वेरिएशन है, तेज रफ्तार 2 बाइक आमने सामने भिड़ गई, जहाँ पे एक पे पति पत्नी थे और एक पे एक अन्य आदमी था, जिसमें एक सिंगल व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 पति पत्नी घायल है। पृथ्वीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराएगा, जहाँ ज्यादा उनकी आदमी की हालत नाजुक दिखी तो वहाँ डॉक्टर रवि रावत ने इमरजेंसी में मेडिकल झांसी रेफर कर दिया है। जी मैम, ये कब की घटना है, किस वक्त ये हादसा हुआ और अभी फिलहाल जो घायल है उनकी हालत कैसी बनी हुई है? घायलों की हालत नाजुक है कि कुछ भी हो सकता है, इसमें ज्यादा डॉक्टर ने सीरियस देखते हुए मेडिकल रेफर झांसी कर दी गया था, जहां उपचार जारी है। और एक व्यक्ति की पृथ्वीपुर 108 की मदद लाए गए इलाज के दौरान मौत हो गई है और जिसके 2 को ज्यादा घायल देखते हुए मेडिकल झांसी के लिए रेफर कर दिया। सवेरे 8:30 बजे की घटना है। जी मैम, इसमें बच्चे भी थे, बताया जा रहा है कि बच्चे भी उनके साथ में थे, तो क्या बच्चों को कोई चोट आई है? बच्चों को तो ज्यादा चोट नहीं है, बच्चे ऐसी गाड़ी आपस में टकराई तो बच्चे दूर कम से कम 5 फीट की दूरी पे मिल गए थे, उनको कम थोड़ी चोट आई है, उनको उपचार करने के बाद छोड़ दिया। जो ज्यादा सीरियस उन्हें झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि आपस में आज पुख नक्षत्र का दिन था, जहाँ ओरछा के लिए दर्शन करने के लिए आए थे, उस वक्त ये घटना घटी है। जी मैम, तो जिस तरीके से 2 बाइक की भिड़ंत हुई है, तो इसका क्या कारण था? क्या तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी और थाना वहां से कितनी दूर है? पुलिस कब वहां पहुंच गई? जी मैं बता दूं, तेज गति है, यहाँ पे हाईवे 4 लाइन है, तेज गति की बाइकें जा रही थी, आमने सामने बढ़ गई। उसके जहाँ तो गाँव वहाँ की गाँव वाले दुकानदारों की मदद से पृथ्वीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहाँ इलाज की जारी कर दी और झांसी मेडिकल रेफर कर दी जाएगी। चलिए ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी थैंक यू। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।